दोस्तों नमस्कार। मैं कुणाल कुमार। आज एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर दिया है कि हमने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां थी वो चुनाव आयोग को सबमिट कर दी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि बॉन्ड की जानकारी जो खरीदारी और बिक्री करी है, जिन्होंने जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने बेचा, इसकी बिक्री करी है, खरीदा, इनके सबके नाम की जानकारी आज हमने चुनाव आयोग में सबमिट कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक सीलबंद लिफाफा है बैंक ने जो उन्हें दिया है, एक पेन ड्राइव है और 2 पीडीएफ फाइल है। इन सब चीजों की जानकारी जो कि उन्होंने सबमिट कर दी, उन्होंने बताया कि हमने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। इस मामले की में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि हमने जो भी जानकारी थी वो सबमिट कर दी है। एसबीआई के जो डायरेक्टर थे, एमडी मतलब दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हमने चुनाव आयोग को कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी और बिक्री, इसके खरीदारों के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी की रिपोर्ट लेकर तैयार की है और चुनाव आयोग को भेज दी है। उन्होंने ये बताया क्योंकि जब सुनवाई चल रही थी अभी 11 तारीख को, तो 11 तारीख को कोर्ट ने जब एसबीआई अपना एक पत्र लेके गई कि हमें 30 जून तक का टाइम चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट उन पर बहुत नाराज हुआ क्योंकि 26 दिन का जब टाइम था, 26 दिन के टाइम में उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ वो एक हलफनामे उसके मतलब एक पत्र के जरिए बैठे रहे कि हम एक अर्जी डालते हैं और 30 जून तक का टाइम बढ़वा लेते हैं, जिसपे आराम से काम करेंगे। लेकिन वो चाहते तो ये जानकारी 6 मार्च को भी दे सकते थे, उनको ये फटकार नहीं पड़ती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुना कि एक पिटीशन डाली गई है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमें 30 मार्च तक का टाइम चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है 24 घंटे में सार्वजनिक करें, चुनाव आयोग को दें। और चुनाव आयोग को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप ये जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपने पोर्टल पे दे दें। इस उधर जो एसबीआई के एमडी थे दिनेश खारा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है, बल्कि 6 मार्च को उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया था। जब 15 मार्च को सुनवाई चल रही थी, 15 फरवरी को जब सुनवाई चल रही थी, तो उसमें कहा गया था कि अब 6 मार्च तक सारा डेटा जमा करवा दीजिए। तब उन्होंने डेटा जमा नहीं करवाया, 26 दिन का टाइम होने के बाद भी अब 2 दिन में करवा दिया है। लेकिन उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हमने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी बिक्री की जानकारी नामे समेत सारे जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दी है। कोर्ट का डंडा पड़ने के बाद ये किया गया। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव, 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सौंपी है जो कि पासवर्ड से सुरक्षित है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है। इसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा करा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे किसी पार्टी को चंदा दिया गया हो और वो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं जमा कर पाया हो 10 दिन के अंदर, तो उसका जो जिस फंड से जैसे खरीदा गया हो वो फंड पीएम केयर फंड में चला गया है, रिलीफ फंड में चला गया है, उसको हमने डलवा दिया है। ये सारी जानकारी उनके पास थी, फिर भी उन्होंने कोर्ट में कोई जवाब मतलब ये जानकारी नहीं दी थी। बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए तो 30 जून तक का टाइम दिया जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी को खारिज करते हुए 15 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही 6 मार्च तक सारी डिटेल
जमा कराने के, चुनाव आयोग के पास जमा कराने के लिए कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मामले को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। ये कुछ दिन पहले ही अभी इसका केस चल रहा था, अभी भी इंतजार है लोगों को कि उसमें किस किस का नाम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टरल बॉन्ड क्या होता है। मैं आपको बता दूं, साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी जामा पहना गया था, इसे कानूनी रूप में लाया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन और पारदर्शिता लाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे इस स्कीम का लाने का मतलब है कि आप काले धन से बच सकते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने दिया था। एसबीआई ने जिसको लेके एसबीआई ने एक स्कीम बनाई और उन्होंने एसबीआई ने अपनी 29 ब्रांच में अलग अलग रकम के इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किए। ये रकम 1000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने का हो जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आप खरीद सकते हैं वो 1000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है और 10 लाख का है और 1 करोड़ का है। ये 4 इलेक्ट्रल बॉन्ड होते हैं जो चंदे के रूप में किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, चाहे आप 1000 रुपए का खरीदे, चाहे 10 लाख का खरीदे, चाहे 10 करोड़ का खरीदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसको देना है आप उसे खरीद के दे सकते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को। इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो मोदी सरकार ने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट 2019 के इलेक्ट्रल बॉन्ड की वैधता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। किससे? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी इलेक्ट्रल बॉन्ड कि इससे बहुत सारा काला धन वो हो रहा है, मतलब काला धन बढ़ रहा है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड को गोपनीय रखना अनुच्छेद 19(1) के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, इसीलिए हम इसको असंवैधानिक करार देते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की क्लोज 7 में कहा गया कि बॉन्ड की खरीदारी की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन अदालत या कानूनी एजेंसियां के मांगने पर इसका खुलासा किया जा सकता है। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें बोला गया कि इसमें जो भी नाम है, जो भी चंदे की जानकारी है, वो गोपनीयता एसबीआई रखेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई अदालत या कोई कानूनी एजेंसियों इसकी जानकारी मांगते हैं तो इसकी जानकारी आपको देना होगा। लेकिन अभी हमें 15 तारीख का इंतजार है कि 15 तारीख को जब ये चुनाव की आयोग की वेबसाइट पे पड़ेगा तो उसमें कौन से नाम होंगे, कौन से पार्टियों को कितना चंदा मिला है, इसका सबका खुलासा हो जाएगा, नाम समेत। इसमें यह पता चलेगा कि आपको देश से कितना चंदा मिला और देश के बाहर से किन किन पार्टियों को फंडिंग आ रही है और कितना फंडिंग आया। इसमें बहुत सारे राज खुल सकते हैं, जिसको लेके 2 पार्टियां बहुत परेशान है, जिसमें पहला नाम है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास करीब 40,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा परेशान है। इसमें कुछ राज ऐसे हैं जो खुल जाए तो हो सकता है कि उसको चुनाव में 2024 के चुनाव में नुकसान हो जाए। लेकिन इसका इंतजार मुझे भी रहेगा और आप लोगों को भी होना चाहिए इसका इंतजार कि 15 मार्च को जब वेबसाइट पे पड़ेगा तो आप लोग भी देखिएगा, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे पड़ा रहेगा और हम भी इसको लेके। एक तो बात सच है कि बहुत सारा घमासान मचने वाला है दोनों पार्टियों के बीच या पूरे देश में पूरे पार्टियों के बीच, लेके इसको एक मुद्दा भी बनाया जा सकता है, जिसको कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना रही है और सही भी है, क्योंकि ये एक असंवैधानिक है, इसको सबको जानकारी होना चाहिए और आप लोगों को टीवी, अखबार और न्यूज के जरिए जानकारी मिल जाएगी। मैं भी एक वीडियो अभी और बनाऊंगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, जब 15 तारीख को आयोग अपनी वेबसाइट पे डालेगा तो मैं उसको प्रूफ समेत आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए